दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत के टॉपिक समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में चर्चा की थी और उसमें समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के पक्ष में तर्कों पर हमने डिस्कशन किया था। आज हम समाजशास्त्र की वैज्ञानिक के प्रकृति के विरुद्ध उठाए गए आवाज़ का विश्लेषण करेंगे। कुछ समाजशास्त्री ऐसा मानते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है और उसके पीछे वो अपने तर्क देते हैं। उन तर्कों का मूल्यांकन करेंगे कि वास्तव में उनके तर्क सही है या नहीं है। तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक प्रकृति का नहीं है। समाजशास्त्र में कई ऐसी आपत्तियां हैं जिनके कारण समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता और उसमें पहली जो आपत्ति है वो ये है कि इसमें वैश्विकता अर्थात तटस्थता का अभाव है। चूँकि समाजशास्त्र में जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है, कहीं न कहीं समाजशास्त्री उन विषयों से संबंध रखता है, चाहे वो समाज हो, जाति हो, वर्ग हो, व्यवसाय हो। उन सब से संबंध रखने के कारण ये माना जाता है कि कहीं न कहीं समाजशास्त्री का अपना कोई पूर्वाग्रह आ सकता है, कहीं न कहीं पक्षपात आ सकता है। इसलिए विज्ञानों की भांति इसमें तटस्थता का अभाव है। लेकिन इस तर्क को यदि मूल्यांकन करें तो ये बात सही है कि समाजशास्त्री जिन विषयों का अध्ययन करता है उनसे कहीं न कहीं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से वो जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी समाजशास्त्र में ऐसी अध्ययन पद्धतियों का विकास किया जा चुका है जिससे कि समाजशास्त्री की तटस्थता बनी रह सकती है, चाहे वो समाज मिति हो, अवलोकन हो, अनुसूची हो, प्रश्नावली हो। इनके माध्यम से वो अध्ययन करता है और कहीं भी इस तरह का उसका पूर्वाग्रह पक्षपात नहीं आता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये जो आपत्ति है वो स्वीकार्य नहीं है। दूसरी आपत्ति ये की जाती है कि समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं की जटिलता अर्थात समाजशास्त्र का जो विषय है वो सामाजिक घटनाएं हैं और सामाजिक घटनाएं अपने आप में जटिल होती है। सामाजिक घटनाओं को समझना इतना आसान नहीं है। जो चीज़ दिखाई देती है वो आवश्यक नहीं कि वो सत्य हो। दूर से दिखाई देने वाली वस्तु कई बार नज़दीक जाने पर उसके अलग वास्तविक रूप में दिखाई देती है। तो उसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं में भी इस प्रकार की जटिलता है कि एक ही घटना के अनेक कारण हो सकते हैं और उन कारणों को समझना आसान नहीं है। इसलिए जटिलता के कारण इसको कुछ विद्वान विज्ञान मानने पर आपत्ति करते हैं। लेकिन इसका मूल्यांकन करें तो किसी भी विषय की जटिलता उसके विज्ञान होने में बाधक नहीं हो सकती, क्योंकि विज्ञान में भी ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जो बहुत जटिल होते हैं। उसके बावजूद भी विज्ञान उनका अध्ययन करता है और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। इसलिए जटिलता कहीं भी इसके आड़े नहीं आती है। तो यह आपत्ति भी स्वीकार्य नहीं है। तीसरी जो आपत्ति है, सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति। कुछ विद्वान इस पर यह कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति होती है। गतिशील से अभिप्राय है कि उनमें सतत परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक घटनाएं परिवर्तनशील होती है, उनमें परिवर्तन होता रहता है और इसके कारण उसको वैज्ञानिक प्रवृत्ति से अध्ययन नहीं किया जा सकता। लेकिन इस आपत्ति का मूल्यांकन करें तो चूँकि विज्ञान में भी ऐसी बहुत सारे बिंदु है
जिनमें परिवर्तन होता रहता है, उसके बावजूद भी विज्ञान अपना अध्ययन जारी रखता है। तो हमें लगता है कि गतिशीलता किसी भी विषय के विज्ञान होने में बाधक नहीं हो सकती। ये ठीक है कि समय के साथ साथ प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन आता है, चूँकि परिवर्तन प्रकृति का अटल एवं शाश्वत नियम है, और जिसके कारण हम किसी भी विषय को विज्ञान होने से वंचित नहीं कर सकते। तो सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति भी समाजशास्त्र के विज्ञान होने में कहीं कोई बाधक नहीं है, इसलिए इस आपत्ति को भी स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। चौथी जो आपत्ति है वो यह है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव है। वो समाजशास्त्री समाजशास्त्र पर यह आरोप लगाते हैं कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव है, अर्थात सभी स्थानों पर और सभी समयों में एक जैसी घटनाओं के लिए एक जैसे कारण नहीं माने जा सकते। इसलिए सभी स्थानों पर और सभी कालों में घटनाओं की सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। लेकिन इस आपत्ति को भी इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कई बार विज्ञान में भी कई ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ की सार्वभौमिकता का अभाव होता है, उसके बावजूद भी उनका वैज्ञानिक प्रकृति से अध्ययन किया जाता है। तो समाजशास्त्र में भी सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक प्रकृति से अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का जो अभाव है वो विज्ञान होने से समाजशास्त्र को वंचित नहीं कर सकता। पांचवी आपत्ति है सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई है। इनका आरोप यह है कि जिस प्रकार से विज्ञान में किसी भी घटना को मापा तोला जा सकता है, उस प्रकार से समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं की माप या नाप संभव नहीं है, उसके मापने में कठिनाई है। लेकिन चूँकि समाजशास्त्र में ऐसी अध्ययन पद्धतियाँ विकसित कर ली गई है जिससे कि सामाजिक घटनाओं की माप भी संभव है। समाज मिति के माध्यम से हम जान सकते हैं कि एक व्यक्ति की किससे कितनी नज़दीकियाँ हैं, कितनी दूरियां हैं, उसके सामाजिक संबंध किस प्रकार के हैं, किससे उसके घनिष्ठ संबंध है, किससे दूरी के संबंध है, इसको आसानी से समझा जा सकता है और कहीं भी सामाजिक घटनाओं को मापने में कोई कठिनाई नहीं होती है समाज मिति जैसी पद्धति से। तो इसलिए यह जो आरोप है, ये जो आपत्ति है, ये भी स्वीकार्य नहीं की जा सकती। छठा आरोप ये लगाया जाता है कि समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों का अभाव है। अर्थात कई बार सामाजिक घटनाएं जो घटित होती है, आकस्मिक घटित होती है, उसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं होता है, इस तरह का आरोप लगाया जाता है। लेकिन चूँकि यदि इस आपत्ति का हम मूल्यांकन करते हैं तो ये बात सही है कि कई बार आकस्मिक घटनाएं भी घटित होती है, लेकिन कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका अतीत की घटनाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रहता है। तो इसलिए किसी भी घटना को आकस्मिक, पूरी तरह से आकस्मिक नहीं माना जा सकता, उसका कहीं न कहीं अतीत की घटनाओं से संबंध रहता है। और समाजशास्त्र में तो अध्ययन में ये कहा भी जाता है कि समाजशास्त्र कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्री का मानना है कि कोई भी घटना कोई चमत्कारिक रूप से घटित नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो इसलिए इस आपत्ति को भी स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। सातवां आपत्ति है समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव है, अर्थात समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है। इन विद्वानों का मानना है कि जिस प्रकार से विभिन्न विज्ञानों में एक प्रयोगशाला होती है और वहाँ पर वैज्ञानिक अपना किसी भी विषय पर प्रयोग कर सकता है, इस प्रकार की प्रयोगशाला समाजशास्त्र के पास नहीं है। और जब प्रयोगशाला नहीं है तो इसको विज्ञान नहीं माना जा सकता। ये कह कर के समाजशास्त्र पर ये आपत्ति लगाई जाती है कि समाजशास्त्र कहीं न कहीं प्रयोगशाला नहीं होने के कारण विज्ञान होने में बाधक है। लेकिन इस आपत्ति का मूल्यांकन करें
तो चूँकि समाजशास्त्र की प्रयोगशाला कोई बंद कमरे की प्रयोगशाला नहीं हो सकती, क्योंकि समाजशास्त्र की प्रयोगशाला संपूर्ण समाज है। समाजशास्त्री द्वारा जब किसी सामाजिक घटना का या सामाजिक समस्याओं का या कोई तात्कालिक सामाजिक मुद्दे का अध्ययन करना हो तो किसी बंद कमरे में नहीं किया जा सकता। माना कि किसी डकैत का अध्ययन करना है तो किसी डाकू को कमरे में बंद करके उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका अध्ययन उसका जहाँ निवास है, जिन जंगलों में वो रहता है, जिन बीहड़ों में वो रहता है, वहाँ पे जा कर के ही करना ज़्यादा ठीक रहता है और वास्तविकता और वास्तविक आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं वहाँ से। तो इसलिए समाजशास्त्र में पूरा समाज जो है वो अपने आप में समाजशास्त्र की प्रयोगशाला है और इसलिए समाजशास्त्र में यह आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 8वीं और अंतिम आपत्ति है समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। अर्थात जिस प्रकार से विज्ञान भविष्यवाणी करता है और वो सत्य साबित होती है, उस प्रकार की भविष्यवाणी करने में समाजशास्त्र सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। कई बार ये कहा जाता है कि माना कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली देगा तो उसके गाली का जवाब वो गाली से देगा या थप्पड़ से देगा, इसके बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन यदि इसका हम मूल्यांकन करें तो भविष्यवाणियाँ तो विज्ञान में भी कई बार गलत निकल जाती है। तो समाजशास्त्र में भविष्यवाणी यदि गलत होती है तो भी ऐसी कोई बड़ी आपत्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गाली देगा तो स्वाभाविक है या तो वो चुप रह सकता है या गाली का जवाब गाली से दे सकता है, थप्पड़ से दे सकता है, कोई न कोई प्रतिक्रिया अवश्य होगी और ये स्वाभाविक है कि व्यक्ति की गाली का जवाब गाली से या थप्पड़ से देगा। तो ये भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो ऐसा करे। कई बार हो सकता है कि व्यक्ति गांधीवादी तरीके से उस पर चुप भी रह सकता है। तो इस प्रकार तो विज्ञान में भी कई बार मौसम वैज्ञानिक ये भविष्यवाणी करते हैं कि कल भारी वर्षा होगी और भारी वर्षा नहीं होती है, तो उनकी भी भविष्यवाणियाँ तो गलत निकल जाती है। तो विज्ञान में भविष्यवाणी गलत हो सकती है तो समाजशास्त्र में भी भविष्यवाणी गलत हो सकती है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न आपत्तियों पर समग्र रूप से विचार करें तो ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र पर जो ये आपत्तियाँ लगाई गई है वर्तमान परिस्थितियों में ठीक नहीं कही जा सकती। इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है, वैज्ञानिक प्रकृति से वो पूरी तरह युक्त है और समाजशास्त्र को विज्ञान होने से नहीं रोका जा सकता। धन्यवाद साथियों।